वर्ष 2025-26 का नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में कई शैक्षणिक संस्थान स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों के साथ तालमेल बनाकर उन्हें अपने कोचिंग सेंटर की ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के साथ साथ उनके परिजनों पर भी लगातार दबाव बना रहे हैं ताकि वे अपने बच्चों का एडमिशन उनके कोचिंग सेंटर में करवा सकें। ऐसे में शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे काले सच को कौशिक क्लासेस के संचालक विवेक कौशिक ने उजागर किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक जरूरी अधिकार है, न कि कोई व्यापार, और इसे केवल ज्ञान और विकास के लिए ही देखा जाना चाहिए, न कि मुनाफे के लिए। आजकल कोचिंग सेंटर केवल और केवल पैसे के लिए संस्थानों में बच्चों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। इससे न केवल विद्यार्थी सही ढंग से पढ़ पा रहे हैं, बल्कि परिजनों पर भी आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं कौशिक क्लासेज में और कुछ खट्टी मीठी बात करेंगे एजुकेशन को लेके। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर पहला एक सवाल मेरे जहन में है कि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ और मेरी भी बेटियाँ स्कूल में जाती हैं, तो आजकल देखा जा रहा है कि कोचिंग सेंटरों द्वारा कॉल की जाती है पेरेंट्स के पास। और तो मैं पूछना चाहूँगा, पहला कुछ सवाल मेरा यही है कि इनके पास, आप भी एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, इनके पास में नंबर कैसे पहुँचते हैं? देखिए सर, पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा एक सवाल है और ये सवाल जो हैं खट्टे मीठे नहीं हैं, ये सच्चे सवाल हैं। ये जो कोचिंग सेंटर्स में आजकल एक ये गेम चल रहा है, बड़ा मज़ेदार सा गेम है। पेरेंट्स भी परेशान हैं। जैसा कि आज आपने बताया मुझे कि हमारे पास भी कॉल आ जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग डाटा इकट्ठा करके किसी भी, मैं कहना नहीं चाह रहा था, किसी भी स्कूल के टीचर को या किसी प्रिंसिपल को या किसी को भी सर थोड़े गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करके वहाँ से डाटा ले लेते हैं और फिर टेलीकॉलर को बैठा करके और बार बार उनको कॉलिंग कराई जाती है। मैं ये मानता हूँ कि इससे पेरेंट्स परेशान होते हैं, इसीलिए हम ऐसा कभी भी नहीं करते कि हम टेलीकॉलर को यूज़ करें और पेरेंट्स को परेशान करें। एजुकेशन एक बड़ा साफ़ सुथरा काम होना चाहिए। जैसे मेरे पास भी पेरेंट्स आते हैं तो बोलते हैं कि सर उन्होंने कॉल कर करके हम लोगों को परेशान कर रखा है। लेकिन अगर एजुकेशन को बिल्कुल फेयर तरीके से चलाया जाए, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए कि वो अपने रिज़ल्ट शो करे मार्केट में। जब वो अपने रिज़ल्ट शो करेगा तो ऑटोमेटिकली लोगों को पता चलेगा कि हाँ, कहाँ पर पढ़ाई का लेवल अच्छा है। कोई ज़रूरत ही नहीं है टेली कॉलिंग की, बार बार पेरेंट्स को परेशान करना कॉल करके। तो मुझे लगता है ये ठीक काम नहीं है। सर कोचिंग सेंटर्स लगातार स्कूलों में जा रहे हैं, टेस्ट लेते हैं बच्चों के, क्या मामला है, क्या माजरा है? सर देखिए, यही वो पॉइंट है। ये आपके सवाल का जवाब है कि उनके पास नंबर कहाँ से आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा जरिया है। स्कूल को फेवर में करके किसी भी तरीके से आज बोल देते हैं कि हम स्कॉलरशिप टेस्ट चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। इससे सबसे पहले तो बच्चों का डाटा ही कलेक्ट होता है। जब डाटा कलेक्ट हो जाता है तो फिर वो टेलीकॉलर के थ्रू क्या करते हैं, लगातार टेलीकॉलिंग कराते रहते हैं उनको कि आइए हम डिस्काउंट देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पहले से ही वो डबल से भी ज़्यादा रेट बोलते हैं और फिर बोल देते हैं कि आ जाओ, हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो ये जो बिज़नेस चला हुआ है एजुकेशन फील्ड में, तो मेरा ये मानना है कि ये सब बिज़नेस नहीं होने चाहिए। एजुकेशन बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं ये जो स्कूल के अंदर जा कर के टेस्ट चलाना है, ये केवल और केवल एक डाटा इकट्ठा करके और फिर जैसे आप लोगों को आज कॉल आ रहे हैं, हर पेरेंट को ऐसे ही कॉल जाते हैं। सर एक चीज़ और आम देखने को मिल रही है, स्टूडेंट का रिजल्ट आता है तो एक ही बच्चे की फ़ोटो अलग अलग जगह पे देखने को मिलती है, क्या माजरा है सर? देखिए, अगर सर आप सारे ऐसे सवाल मेरे से करेंगे तो बहुत से कोचिंग सेंटर मेरे से लड़ने आ जाएंगे। ये तो पूरे इंडिया का इशू है। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे कहीं के फ़ोटो कहीं, उनकी फ़ोटो दिखाकर एडमिशन कहीं। ये जो क्राइटेरिया है, ये पेरेंट्स को चेक करना चाहिए। पेरेंट्स को जब भी वो किसी कोचिंग सेंटर में विज़िट करते हैं तो उनको ये देखना चाहिए जा कर के कि वो जो सिलेक्शन बता रहे हैं क्या वाकई उसी ब्रांच की है। आज इसमें सबसे बड़ी धांधली चली हुई है एजुकेशन के अंदर। अगर सबसे बड़ी धांधली है तो वो इसी पॉइंट पर है। लोग क्या करते हैं, मैं आपको अपने कुरुक्षेत्र का एरिया बताता हूँ। लोग चंडीगढ़ से, पानीपत से बसें भर के ले आते हैं और यहाँ पर आकर के बच्चे नाच के चले जाते हैं कि हमारी इतनी सिलेक्शन है।
तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि भाई आप जिस ब्रांच में अपने बच्चे को एडमिशन कराने जा रहे हैं वो ये चेक करें कि कौन सी ब्रांच का रिजल्ट है। अब ब्रांच कोई और की रिजल्ट है, डांस कहीं और हो रहा है, फोटो कहीं और लग रही है, तो अगर आप इसी तरह से चलते रहेंगे तो अल्टीमेटली बच्चे का नुकसान होता है। हमारे यहाँ पर कौशिक क्लासेस के यहाँ पर जितनी भी सिलेक्शन है हमारे खुद की यहीं की सिलेक्शन है, फेयर सिलेक्शन है, और मेरे सेलेक्ट होने वाले बच्चों को हमारे सेंटर के सारे बच्चे जानते होते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहीं पढ़े हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बिजनेस को चमकाने के लिए जो कोचिंग सेंटर्स ने चला रखा है कि इधर के बच्चे इकट्ठे कर लिए, 2 इधर के कर लिए, 4 उधर के कर लिए और सबको एक जगह इकट्ठा करके फ़ोटो लगा दी कि ये हमारी सिलेक्शन है, इससे मुझे लगता है कि पेरेंट्स को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन पेरेंट्स भी जब जाकर नहीं पूछते उनसे कि ये बच्चे कहाँ के हैं तो कोचिंग सेंटर अपनी मनमानी कर रहे हैं। सर, कोचिंग सेंटर्स में एक और होड़ भी है कि एक बैच में बहुत सारे बच्चे हैं, क्या सही ढंग से पढ़ पाते हैं या क्या ठीक है ये? देखिए, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है इंडिया का, इस पर अभी थोड़ा सा काम करने पे लगे हुए हैं। जैसा कि आपने कहा, कुछ टाइम पहले एक रूल आया था कि कोचिंग सेंटर को बंद करने की या बड़े बच्चों को उसमें लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपका ये जो क्वेश्चन है, अगर उसके आंसर पे अच्छे से काम कर लिया जाए तो सभी की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। जैसे कि आप कोटा जाइए, दिल्ली जाइए, चंडीगढ़ जाइए, करनाल जाइए, कहीं भी जाइए आप, इवन कुरुक्षेत्र में भी अगर आप हमारे पास के सेंटर्स में देखेंगे तो वहाँ पर क्या हो रहा है, 80 से 100 बच्चा यहाँ पर, और इवन कोटा के अंदर अगर हम चंडीगढ़ और कोटा की बात करें 200 से 250 बच्चा एक बैच में बैठा के पढ़ाया जाता है। इससे कोचिंग सेंटर को, ओनर को इनकम तो हो जाती है अच्छी खासी, लेकिन प्रॉपर बच्चों पे हम नज़र नहीं रख सकते। आज बच्चों का साथ देने की ज़रूरत है। अगर हम उनको आई टू आई कॉन्टैक्ट के साथ पढ़ाएं तो बच्चों को सपोर्ट महसूस होगा, जो आज बच्चों को नहीं मिल रहा है। अगर बच्चों को हम सपोर्ट करेंगे तो हमारे बच्चे जैसे ही अपनी लाइफ में हल्का सा डाउन जाने लगें, देखिए एजुकेशन है, अप एंड डाउन चलते रहेंगे, जैसे ही वो डाउन जाने लगेंगे तो जब एक टीचर उसको सपोर्ट करता है तो वो बच्चा संभल जाता है। और सपोर्ट केवल छोटे बैच में ही हो सकती है। ये जो पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है सबके अंदर, जिन्होंने इतने बड़े बड़े बैच साइज बना रखे हैं, बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। और आपने सुना है कि कोटा में और या चंडीगढ़ में या अदर कोचिंग सेंटर पे कितनी ज़्यादा लेवल पे, मैं बोलना नहीं चाह रहा, कि बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। उनका एक अकेला कारण होता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन में सबसे बड़ा लॉजिक जो है, रीज़न जो है, वो होता है कि टीचर की सपोर्ट का ना मिलना। अगर टीचर की सपोर्ट बच्चे को मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा डिप्रेशन में जाएगा।